Welcome to Learning at your fingertips, your favorite channel on YouTube for studying. Guys, कैसे हो आप सब? आई होप बड़े होंगे आप. Guys, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन. चलिए शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन. प्रूव दैट √5 इज इरेशनल. क्रिएट करते हैं. गाइस क्या है? प्रूव दैट √5 इज इरेशनल. हम गाइस हमको दिया हुआ है कि √5 है, उसको हम इरेशनल प्रूफ करना है. तो अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो हम √5 को मान लेंगे कि एक बार हम रेशनल नंबर है हमारा. √5 को मान लेंगे रेशनल नंबर. तो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं गाइस. तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेट अस assume that √5 is a rational number. हमने √5 को रेशनल नंबर मान लिया है. अब हमने √5 को रेशनल नंबर मान लिया है, तो √5 को हम किस फॉर्म से कैसे लिख सकते हैं? a/b इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम. p/q. ओके, तो इसमें देखिए वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0. आपको पता है अगर कोई रेशनल नंबर है तो p/q हो नहीं सकता कि 0 के इक्वल. यहाँ पे b है तो b 0 के इक्वल नहीं हो सकता. अब गाइस आपके मन में सवाल आ रहा होगा, को प्राइम क्या होते हैं? ऐसे फैक्टर्स जिनका फैक्टर करने पे, ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर करने पे 1 आए. ओके गाइस, जैसे 3, 5, इनका फैक्टर्स करने में 1 ही आता है गाइस. ओके, ऐसे नंबर्स होते हैं. तो हम अपना आगे करते हैं. अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो अब स्क्वायरिंग करते हैं. देखिए √5 का स्क्वायर यहाँ पे a/b का, तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा. 5 इज इक्वल टू a² फिर b². अब गाइस यहाँ पे देखिए b² है ना, डिवाइड में है, तो यहाँ पे चला जाएगा. क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा. 5b² इज इक्वल टू a². ओके, अब ये जो 5 है ना, हम बॉर्डर क्रॉस करके एक के पास ले जाते हैं गाइस. तो b² इज इक्वल टू a²/5. ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे a² है ना, जो इज डिविजिबल बाय 5. a² 5 से डिविजिबल हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, तो हम लिखेंगे a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. क्यों? आप पूछेंगे क्यों हम a को क्यों कर सकते हैं? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे 8/8 है. ओके, तो हमको ये 8 से भी जा सकता है. अब इसका स्क्वायर करेंगे 64. ये भी तो 8 से जा ही रहा है. यहाँ पे 5 है, मैंने आपको 8 से एग्जांपल दिया है. ये a² मान लो और ये a मान लो, डिविजिबल तो हो ही रहा है, डिवाइड तो हो ही रहा है. ओके, तो ये हमारा पहला हो गया कंक्लूजन. ये हमारा पहला हो गया कंक्लूजन. ओके, हम एक और हम ऐसे ही एकदम कॉपी पेस्ट करना है. एक और नंबर मान लेते हैं.
लेट कर लेंगे a इज इक्वल टू 5m। हम लेट कर लेते हैं a इज इक्वल टू 5m। अब कुछ भी मान सकते हो, 5c मान सकते हो, 5d मान सकते हो, आपकी मर्जी है। फॉर सम इंटीजर, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा गाइस। फॉर सम इंटीजर m, ओके गाइस, फॉर सम इंटीजर। अब सेम टू सेम वही करना है। तो ये देखिए √5, a की जगह हम 5m रख देंगे, b की जगह b। अब हम कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके। तो हमारा ये आ जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। √5 का स्क्वायर क्या करेंगे, 5 आएगा, 5m का स्क्वायर 5m स्क्वायर, सॉरी 25m स्क्वायर आ जाएगा। b का स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 5b स्क्वायर इज इक्वल 25m स्क्वायर। अब ये 5 बॉर्डर क्रॉस करके इधर आ जाएगा गाइस, 25m स्क्वायर। यहाँ पे चेक कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5mm स्क्वायर। सॉरी, अब ये जो 5 है ना, 5mm स्क्वायर, अब ये m स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे b स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखी थी ना, a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। सॉरी, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ओके। ये अब ये देखिए a and b having common factor 5। अब हमको पता है कि यहाँ पे पता है कि हमका a एंड b तो कोपाइम है, जिनका फैक्टर करके 1 आए फैक्टर करके। तो यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। ऐसा क्यों आया, तो देखिए हमने क्योंकि इरेशनल माना था ना, तो इरेशनल को रेशनल, तो हम एक लाइन लिखेंगे, दिस contradiction is addition because of our incorrect assumption। हमने क्या इरेशनल को रेशनल मान लिया था, ओके, इसलिए हमारे ये ना को प्राइम फैक्टर्स आए नहीं। तो हम ऐसे कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट √5 इज इरेशनल। हम इसको कह सकते हैं हमारा √5 है वो हमारा इरेशनल है। ऐसी क्वेश्चन है ना, √3 ऐसे आ सकते हैं, √3 में आ सकते हैं, इस फॉर्म में आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करें घर पे। अगर कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं आपको ये सॉल्व कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।